अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उससे जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि इस पार्ट में बहुत सारे राज खुलेंगे और बहुत सारे राज पता चलेंगे। नाइट में नीजियन शावर लेके बाहर निकलता है और सोचता है कि जब से सियांग सिस्टर से मिलके आई है तब से वो बहुत उदास लग रही है। तभी जीजिंग का उसे फ़ोन आ जाता है। नीजियन फ़ोन उठाता है। जीजिंग पूछती है सियांग क्या कर रही है। नीजियन बताता है कि वो शावर लेने गई है। जीजिंग कहती है उसे अच्छे से बात करना है, मैं उसे इसके लिए ब्लेम नहीं कर रही हूँ। नीजियन कहता है मैंने नोटिस किया है कि वो जब से घर आई है तब से बहुत दुखी है। मैं समझ गया, मैं उसे अच्छे से बात करूँगा। सिस्टर सियांग को मोसिहन के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो मैरिड है। जीजिंग कहती है मैं जानती हूँ, सियांग एक अच्छी लड़की है, मैं उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती। नीजियन कहता है गुसियन शावर लेके आ रही है, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ। गुसियन आती है तो नीजियन उसे कहता है मैंने नोटिस किया जब से तुम आई हो तब से बहुत गुमसुम सी दिख रही हो, चलो बैठो हम बात करते हैं इसके बारे में। सियान उसके साथ बैठ जाती है और नीजियन से कहती है नीजियन मुझे तुमसे कुछ कहना है। नीजियन कहने के लिए कहता है। गुसियन कहती है तुम्हें मिस्टर मोसिहन के बारे में और मेरे बारे में कैसे पता चला। नीजियन कहता है जब मोसिहन होटल में आया था तुम्हें ढूंढने, जब हम होटल में मेरे फ्रेंड से मिलने गए थे और तुम मोसिहन के साथ अकेले बात करने चली गई थी, तब मुझे समझ आ गया था। तुम गुसियन रोते हुए कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। नीजियन गुसियन को हक कर लेता है और कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता था। गुसियन कहती है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। नीजियन कहता है बड़ी मिस्टेक तो यही है कि मैं ही तुम्हारी लाइफ में देर से आया। गुसियन नीजियन को थैंक्स बोलने लगती है उसे इतना सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट डे वो दोनों नी कंपनी मतलब गुसियन के फादर की कंपनी जाते हैं। लॉन्ग बताता है उन दोनों को शेयर होल्डर मीटिंग 20 मिनट्स में शुरू होने वाली है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है। टेस्ट प्रपोजल और उसकी कॉपी सिर्फ मीटिंग रूम में रखनी बाकी है। नीजियन लोंगयांग को उसके हार्ड वर्क के लिए थैंक्स बोलता है और लोंगयांग से कहता है लोंगयांग तुम मेरे साथ मीटिंग रूम में चलोगे और गुसियन आप डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट करें और हमें ईमेल करें जल्दी से जल्दी। और लोंगयांग के साथ मीटिंग रूम में चला जाता है। नीजियन के फादर कहते हैं हम रोज से पहले मीटिंग करना चाहते हैं, क्या तुम रेडी हो जियान। नीजियन कहता है डोंट वरी डैड। नीजियन सोचता है मैं भी देखता हूँ तुम्हारा प्रपोजल कैसा है। नीजियन कहता है मैं अभी प्रोजेक्ट को सेट करता हूँ। फिर नीजियन सबको अपने पहले वाले प्रपोजल का सोल्यूशन बताता है जो बहुत अच्छा था। नीजियन तो शॉक हो जाता है और सोचता है इम्पॉसिबल, इन्हें इतनी जल्दी सोल्यूशन कैसे मिल सकता है। नीजियन कहता है मैंने कुछ और जानकारी इकट्ठा की है, मेरी सेक्रेटरी आप सबको डॉक्यूमेंट्स पहुंचा देगी। इधर नीजियन कहता है और गुमनियन बहुत सारे इतने प्रिंट आउट करके ले आती है और सब तक पहुंचा देती है और नीजियन से कहती है थर्ड यंग मास्टर मैंने डॉक्यूमेंट्स पहुंचा दी है, अब मैं जा रही हूँ। वहाँ के लोग कहते हैं थर्ड यंग मास्टर बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने क्या ग्रुप को हमारे इस प्रपोजल में इन्वेस्ट करवा दिया। ये सब देख के तो नीजे बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और कहता है जो ऑब्जेक्शन है, ये हमारा प्रोजेक्ट है तो हमें इसे क्या ग्रुप को क्यों शेयर करना है, उससे तो हम उनके स्लेव बन के रह जाएंगे, इससे हमारा बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। नीजियन की बातें सुन के सारे शेयर होल्डर एग्री हो जाते हैं और नीजियन से सवाल पूछने लग जाते हैं। नीजियन कहता है आप लोग सही हैं, हमें प्रॉफिट भी करना है, लेकिन क्या ग्रुप वर्ल्ड के थर्ड मेन बिजनेसमैन ग्रुप है, अगर हम सफल हो गए तो हमारी कंपनी मार्केट में हाई लेवल पर आ जाएगी, अगर नुकसान होगा तो हमारी लापरवाही की वजह से होगा। सबसे बड़ी ताकतों के साथ काम करना ही रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। नीजियन के फादर तो उससे बड़े खुश हो जाते हैं और उसे नीजियन को शाबाशी देते हैं। नीजे मोजन के बारे में सोचता है जब वो कह रहे थे कि ब्रदर आप इसके बारे में क्यों नहीं बात करते। नीजे सोचता है मोजन तुम इस टाइम गलत निकली। नीजियन नीजे के साइड से निकल जाता है और उससे कहता है नीजे मैं हमेशा तुम्हारा राइवल रहूँगा। नीजे सोचता है मैं ही इस कंपनी का सक्सेसर बनूंगा, शेयर होल्डर के वोट से
से ये सजेशन निकलता है कि नीजियन को इस प्रपोजल में काम करने के लिए एक टीम दी जाएगी। गोमुनियन और लोंगयांग तो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी इतनी मेहनत जो काम आ गई। जाते टाइम एक शेयर होल्डर नीजे से कहता है, तुम पहली बार प्रपोजल को लीड कर रहे हो, तुम्हें अपने ब्रदर नीजे से कंसल्ट लेनी चाहिए। नीजे कहता है, ये तो अब उड़ रहा है, इसे मेरी क्या ज़रूरत। नीजियन कहता है, इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और लोंगयांग और गुसियान से कहता है, हम आज जल्दी काम खत्म करके सेलिब्रेट करने चलेंगे। गुसियान कहती है, ओके, लेकिन मुझे बारबेक्यू चाहिए। तभी वहाँ पर डैड आके कहते हैं, तुम क्या मुझे नहीं शामिल करोगे। नीजे कहता है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं डैड। उसके बाद वो सब पार्टी कर रहे थे। गुसियान कहती है नीजियन से, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। वो कहता है, नहीं, मैं कर लूँगा। इधर डॉक्टर और लोंगयांग का तो अलग ही कपल वाला डेट चल रहा था। वो कहता है, ये तुम खा लो, और वो कहता है, ये तुम खा लो। नीजियन उन्हें देख के कहता है, सियान, इनकी तरह तुम्हें खाना चाहिए, पहले खाना चाहिए। और उसके प्लेट में बहुत सारे फूड रख देता है। गुसियान सोचती है कि सबको पता लगवा देगा कि इसकी वाइफ मैं हूँ। डॉक्टर अपने साइंस की बातें लोंगयांग से करने लगता है, तो लोंगयांग कहता है, अपनी ये डॉक्टर वाली बातें अपने पास ही रखो। नीजियन का फ्रेंड जिसका नाम क्याओ डू था, वो कहता है, गुसियान से कहता है, जब से नीजियन तुमसे मिला है वो हमेशा उड़ने लगा है। गुसियान कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया। क्याओ डू कहता है, थैंक गॉड। उस होटल में, अगर आपने इस कॉमिक के स्टार्टिंग के पास नहीं देखे हैं तो आपको पता होगा कि नीजियन और गुसियान का होटल में वन स्टैंड हुआ था, लेकिन अभी तक गुसियान को इसके बारे में नहीं पता है कि वो बॉय नीजियन ही है जिसने उसके साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था। नीजियन जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है और बहुत डर गया था। गुसियान कहती है, होटल के बारे में क्या। नीजियन गुसियान को हक करके कहता है, ये क्याओ का ही होटल है, मैं भूल गया था कि यही तुम्हें बता रहा था। नीजियन ने अपने फ्रेंड का मुंह बंद करने के लिए उसे मिर्च खिला दी थी, इसलिए वो नीजियन पर चिल्ला रहा था। नीजियन कहता है, चुपचाप बैठ के अपना खाना खाओ। गुसियान सोचते ये दोनों की फ्रेंडशिप कितनी क्यूट है। तभी गुसियान को किसी का मैसेज रिसीव होता है, उसमें लिखा था कि तुम होटल वाले बॉय को ढूंढ रही हो, है ना। नीजियन कहता है गुसियान से, गुसियान जल्दी खाओ ना खाना, नहीं तो ये सब खत्म कर देंगे। फिर गुसियान के पास जीजिंग का मैसेज आता है, वो लिखी थी कि सियान में और यायो अब फ्लाइट में बैठने वाले हैं, तुम्हारी शादी के लिए यायो फ्लावर बनना चाहती है, फ्लावर गर्ल बनना चाहती है, तो हमें बुलाना मत बोलना। इधर सब लोग सिर्फ खाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। नीजियन तो गुसियान के लिए खाना बचा रहा था कि वो खा सके। गुसियान सोचती है, मैं चाहती हूँ बस कि सिस्टर फाइन रहें, अच्छी रहें और अपनी केयर करें। दूसरे सीन में एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीजिंग यायो को लेके अपनी मदर को बाय बोल के फ्लाइट में अंदर जाने वाली लाइन में लग जाती है। जीजिंग की मदर सोचते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, अच्छे से रहना और दुनिया देखना अच्छे से। जीजिंग अभी तक फ्लाइट में जाने के लिए लाइन में लगी थी। वो भी मदर के पास मोसेहन आता है। मोसेहन को देख के जीजिंग सोचते हैं कि इस फ्लाइट में मोसेहन भी आने वाला है। मोसेहन मदर से पूछता है, यायो और जीजिंग कहाँ है। मदर कहती है, वो तो बस अभी निकले हैं। मोसेहन कहता है, मदर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। ये बात मोसेहन बहुत जल्दबाजी और गुस्से से पूछ रहा था। मदर कहती है, तुम्हें क्या हो गया है। मोसेहन पूछता है, यायो का बायोलॉजिकल फादर कौन है। मदर गुस्से से कहते हैं, इससे तुम्हारा क्या मतलब। अगर तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है मुझे, लेकिन इस तरह तुम मेरी बेटी को बदनाम तो न करो। अभी अनाउंसमेंट होती है कि जीजिंग वाली फ्लाइट उड़ने वाली है। मोसेहन मदर से कहता है, आई एम सॉरी मदर, मैं जीजिंग की इंसल्ट नहीं करना चाहता था, कुछ है जो मुझे उससे क्लियर करना है। फिर मोसेहन फ्लाइट पकड़ने के लिए भागते हुए जाता है और सोचता है कि इतने साल हो गए लेकिन मुझे अभी तक क्यों नहीं पता चला। एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि मोसेहन के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसे कर रहा है। मोसेहन अपने घर में चुपके से अंदर जा रहा था क्योंकि वो अपना बैग पैक करके किसी को बिना बताए अब्रॉड भागने वाला था। वो अपने कमरे में जाके अपने कपड़ों और सारे सामानों को पैकिंग करने लगता है। पैकिंग होने के बाद वो दरवाज़ा ओपन करने वाला था, तभी मोसेहन के पेरेंट्स कुछ बातें करते हुए आ रहे थे कि जीजिंग क्यों अचानक हमारे बेटे से डिवोर्स
ले लिया। मोसेहन आएगा तो हम उससे पूछेंगे। मदर कहती है मोसेहन पागल हो गया है, वो अपने ही बेटी अपने ही खून को अनदेखा कर रहा है। मोसेहन सोचता है ये इम्पॉसिबल है, मैंने तो कभी जीजिंग को टच भी नहीं किया, तो मैं याया का फादर कैसे हो सकता हूँ। मोसेहन के पेरेंट्स कहते हैं जीजिंग ने बहुत त्याग किए हैं कि हमारा बेटा पढ़ सके। अगर जीजिंग ने हमारे कंपनी को मैनेज नहीं किया होता तो मोसेहन कभी प्रोफेसर नहीं बन पाता। मोसेहन जीजन के बारे में सोचने लगता है और अपने रूम का दरवाज़ा खोल के कहता है फादर और मदर आपने मुझे कभी याया और कंपनी के बारे में बताया क्यों नहीं। डैड कहते हैं अगर गुस्से में कहते हैं अगर तुम बाहर जाने की प्लानिंग नहीं कर रहे होते तो क्या तुम्हें कभी ये सब पता नहीं चलता। गुस्से में मदर कहती है अगर तुम नशे में जीजिंग के साथ नाइट स्पेंड नहीं किए होते और वो प्रेग्नेंट ना होती तो क्या तुम्हें लगता है जीजिंग की फैमिली इतनी आसानी से उसके शादी के लिए मान जाते। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन जिस लड़की ने तुम्हारा इतना साथ दिया, तुम्हारे लिए इतना त्याग किया, तुमने उसे इस तरह डंप कर दिया। ये क्या हो गया है तुम्हें। मोसेहन सोचता है कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं बस जीजिंग का एक बलि का बकरा हूँ। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जीजिंग की फ्लाइट उड़ चुकी थी। मोसेहन रिसेप्शन के पास जाकर कहता है मुझे अगली फ्लाइट चेंज करवानी है। अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो मैं इस कॉमिक को बंद ही करने वाली थी।